चलो, ये है आपका चैप्टर नंबर 5 टेंस। अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आर्टिकल और नाउन केसेस, नाउन नंबर्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारा 5वां चैप्टर है जिसका नाम है टेंस। अब टेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो टेंस जो होता है वो वर्ब टॉपिक का ही पार्ट होता है, मतलब वर्ब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी टेंस में भी आती हैं। तो ये मत सोचना कि टेंस के अलग से रूल्स होते हैं, सिर्फ टेंस के अलग से कॉन्सेप्ट भी होते हैं, प्लस वर्ब का पार्ट भी इसमें जो है इंक्लूडेड होता है। और कंडीशनल सेंटेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टेंस की प्रैक्टिस में। ठीक है, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि टेंस पढ़ते समय आपको वर्ब की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और कंडीशनल सेंटेंस आपको पूरा आना चाहिए। ये सारे के सारे चैप्टर्स अगर आपको बेसिक से सीखने हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर कई सारी अलग अलग क्लासेस करा रखी हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है, जिस पे आपको प्रिंटेबल पीडीएफ और सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिल जाएगी। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, सेशन को लाइक कर दो, 10,000 से भी ज़्यादा लाइक्स होनी चाहिए इस वीडियो पे, टारगेट है। एसएससी के लिए ओपन स्टडी एप्लीकेशन हमारा जहाँ पे क्लासेस चलती हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी को भी अगर फाउंडेशन बैच लेना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच दिखाई देगा। एसएससी, डिफेंस, टीचिंग, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट बैच है, ठीक है, इससे बाहर इंग्लिश नहीं आएगी आपके एग्जाम में। यही बैच अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए तो रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, 250+ वीडियो लेक्चर्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है सबकी, ठीक है। और अगर आप लोग दिल्ली आके पढ़ना चाहते हैं, गुरुकुल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके पास गुरुकुल के लिए ऑप्शन है, आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जहां आप एसएससी की तैयारी टारगेट जो है करके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको हॉस्टल, खाना, लाइब्रेरी, क्लासेस सब कुछ आपको एक ही जगह मिलता है, गाइडेंस, रूटीन, डाउट फैसिलिटी, सब कुछ, ठीक है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। टेंस टॉपिक का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, जल्दी से आप जवाब देंगे। व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम। देखो, दो विल कंडीशनल सेंटेंस में एक साथ नहीं आते हैं। आप लोगों ने पहले कभी ना कभी तो पढ़ाई होगा कि भाई जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल क्लॉज, जैसे मान लो अगर यहाँ पे व्हेन नहीं होता, इफ होता, तो आप क्या करते, इफ के साथ में विल नहीं लगाते, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते। ये भाई तरीका होता है कंडीशनल सेंटेंस का, जिसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है, जिसमें इफ या व्हेन या सपोज, सपोजिंग, अनटिल, अनलेस ये लगे होते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो दूसरा वाला क्लॉज होता है कॉमा के बाद वाला, उसमें हम लोग लगाते हैं विल प्लस V1। क्या लगाते हैं मेरे भाई? विल प्लस V1, ठीक है। और यही चीज़ अगर पास्ट में हो जाती है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे विल का वुड हो जाता है। अगर यहीं पे पास्ट परफेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे हैड प्लस V3, यहाँ पे वुड है प्लस V3 हो जाता है। तो यहाँ से अभी फिलहाल आपको विल हटा के सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। पहले वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखो, समझाने लायक चीज़ तो इतनी ही है, जिसको थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज है टेंस टॉपिक की या कंडीशनल सेंटेंस की, उसको ये समझ में आ गया होगा। और जिसको यही नहीं पता है कि सर ये इफ़ क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है ना, ये विल ही क्यों आया, फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई, वुड क्यों नहीं आया, इसका मतलब है कि उसने टेंस का भी पढ़ा ही नहीं है ना, या फिर पढ़ा है तो सिर्फ नाम नाम पढ़ा है टेंस टॉपिक का, उसको पता ही नहीं है कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरह की क्लासेस लो, क्योंकि ये क्लासेस है कंप्लीट बुक का सोल्यूशन, एक पूरी किताब का सोल्यूशन एक वीडियो के अंदर है। तो इसका मतलब है कि मैं चीज़ों को बहुत ही स्पीड अप करते हुए और रफली समझा के लेके जाऊंगा, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझाने का मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट पे 5 से 10 मिनट वेस्ट करना, और वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में पॉसिबल है, प्रैक्टिस क्लासेस में या सॉल्यूशन क्लासेस में नहीं है ना। तो आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, वहाँ से आप बेसिक से इंग्लिश सीख सकते हो, या फिर यूट्यूब से चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा रखा है, A to Z इंग्लिश बैच है, इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। कंडीशनल सेंटेंस की तो मैंने अलग से क्लास करा रखे है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे कंडीशनल सेंटेंस बाय अनिल जादव, मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है वेन एवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। जब भी तुम यहाँ पे आते हो मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आते हो। आप जरा सी बात समझना, ये जो वेन एवर है ना, ये आपका एक कीवर्ड है, ये आपका एक इंडिकेशन है, ये आपकी पहचान है किसकी भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर आपको सेंटेंस के अंदर कुछ इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं जैसे डेली, ऑलवेज, नेवर, वेन एवर, सेल्डम, ऑफन, ठीक है,
तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्शन को शो करते हैं, इसीलिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना चाहिए, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो यू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी हो जाएगा। हम तो इसी तरह से पढ़ाते हैं, तो हमें तो हमारे जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहा होगा उसको तो पता चल गया होगा एक ही सेकंड में कि मैंने क्या बताया। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। देखो, आपने कई बार ही पढ़ा होगा कि कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी वर्ब्स, वॉलंटरी वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब, डायनामिक वर्ब, ऐसी वर्ब्स है ना जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। यानी कि जैसे अपीयर हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, रिमेंबर हो गया, नो हो गया, फॉरगेट हो गया, ठीक है, सी हो गया, सीम हो गया, फील हो गया, अपीयर हो गया, प्रिटेंड हो गया, ये सारे की सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते, इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना हुआ है। तो ये हो जाएगा इट अपीयर्स, क्या हो जाएगा, इट अपीयर्स हो जाएगा। इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन 1 month। जब भी सिंस फॉर के बाद टाइम लिखा होता है, सिंस फॉर प्लस टाइम, तो वो सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनना चाहिए, या तो परफेक्ट बनना चाहिए या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो यहां पे देखो लिव्ड जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पे या तो आप हैज लिव्ड कर दो। सिंस फॉर वाले सेंटेंस जो होते हैं वो या तो परफेक्ट में बनेगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। अब आप बताओ कौन से में बनाना है आपको। या तो यहाँ पे देखो इसने तो सिंपल पास्ट बना दिया, या तो आप यहाँ पे प्रेजेंट, देखो सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है तो ये पास्ट में तो हो ही नहीं सकता, सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं। या तो यहाँ पे आप कर दो हैज लिव्ड, तो भी सही है, ठीक है, या फिर आप कह दो हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग, मतलब वो 1 महीने से भी ज़्यादा से यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो हम प्रेफर इसी को करेंगे सबसे पहले, है ना। तो 1 महीने से ज़्यादा से यहाँ पे रह रहा है, तो यहाँ पे आपको लगाना है या तो हैज़ लिव्ड या फिर हैज़ बीन लिविंग, ठीक है, इससे पहले, हियर से पहले। अ मिसोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग नहीं होता है, हेट एक इनवॉलंटरी एक्शन है जिसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते। फिर से, तो हु हेट्स हो जाएगा। अब अगर आपको इनवॉलंटरी वर्ब्स नहीं पढ़ता है तो मैंने इनवॉलंटरी वर्ब की भी क्लास अलग से करा रखी है यूट्यूब पे, आप जाके चेक करना। वॉलंटरी इनवॉलंटरी वर्ब्स बाय अनिल जादव, ओपन स्टडी चैनल पर सर्च करिएगा, मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। हर एक चीज़ पढ़ा रखी है भाई, आप पढ़ने के इच्छुक तो हो, आप पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर रेगुलर एक्शन की बात होती है, रेगुलर एक्शन हो गया, हैबिट हो गई, रूटीन एक्शन हो गया, इस तरह के जो रूटीन एक्शन हो गया, इस तरह के जो एक्शंस होते हैं इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूटीन इस तरह के एक्शंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गेटिंग अप नहीं होगा, गेट्स अप होगा। क्या होगा भाई, गेट्स अप, क्योंकि वो डेली सनराइज से पहले उठ जाता है। अब उठ जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सी जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नाउ अ डेज ही टीचेज, नाउ अ डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, लुक, ये ऐसे इंडिकेशंस है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिनोट करते हैं। यानी कि ये सेंटेंस आपका क्या होगा, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनना चाहिए। यहाँ पे उसने बना दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल नहीं होगा। ही इज टीचिंग होगा, ही इज टीचिंग होगा, पता है क्यों, क्योंकि इसमें नाउ अ डेज दे रखा है, तो यहाँ पे टीचर्स को हटा के टीचिंग कर दो, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नाउ अ डेज ही इज टीचिंग फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। 1 महीने से टीचर नहीं आया फिजिक्स का, इसीलिए आजकल वो पढ़ा रहा है। वैसे उसका काम नहीं है पढ़ाना, ये फिजिक्स पढ़ाना, लेकिन आजकल पढ़ा रहा है।
ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंडन। देखो ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका पास्ट है। इज इट पॉसिबल? कभी भी किसी सेंटेंस में, कभी भी किसी सेंटेंस में आधा सेंटेंस प्रेजेंट और आधा सेंटेंस पास्ट है अननेसेसरीली, बिना लॉजिक के, है ना, या बिना किसी लिंक के, तो फिर यहाँ पे आपको उस सेंटेंस की सिमेट्री चेक करनी होगी। या तो प्रेजेंट प्रेजेंट हो या पास्ट पास्ट हो। जब शुरुआत में प्रेजेंट है तो लास्ट में भी प्रेजेंट होना चाहिए। पेरेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैज़ और हैव में से आएगा कुछ भी, प्लूरल है तो हैव आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, हैड नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस आधा प्रेजेंट आधा पास्ट में पॉसिबल नहीं है, समझे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग। एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया होता है टेंस टॉपिक के अंदर ही, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कुछ भी मैंने आपको टेंस टॉपिक में पढ़ाया। अच्छा एक और चीज समझ लो, अगर आपको टेंस नहीं आता है, सुन लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सीखना ही है, आई विल एक्सप्लेन, आई विल मेक यू लर्न। देखो मैं तुम्हें सिखाऊंगा सारी चीजें। अगर आप टेंस टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, टेंस वीक है, आप चाहो तो इसमें अलग से कंडीशनल सेंटेंस पढ़ सकते हैं। आप चाहो तो 8 घंटे का पूरा वीडियो टेंस टॉपिक का जो पेड क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, वो पूरा का पूरा 8 घंटे का जो वीडियो है ओनली ऑन टेंस टॉपिक, वो पूरा 8 घंटे का तो सिर्फ टेंस पढ़ा करके मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप जाकर के सर्च करिएगा टेंस टॉपिक बाय अनिल जादौन, 8 घंटे 8 आवर्स ऐसे लिख देना, वो आ जाएगा आपको, ठीक है। 8 घंटे लगातार ये आपको इसमें पूरा टेंस बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें मैंने आपको बताया होता है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इस तरह के जो फ्रेज होते हैं, इसके बाद सेंटेंस या तो सिंपल पास्ट में बनेगा या फिर कैसे बनेगा, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर 2+V1 से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दे रखा है, तो अब ये सेकंड फॉर्म से बनना चाहिए, स्टार्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टार्टेड। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई है उसने ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है उसको मैं सलाह दूंगा कि टेंस टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िए, 8 घंटे का वीडियो देखिए या फिर सारे ही टॉपिक बेसिक से पढ़िए, ठीक है। हाँ, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड। ये मत बोलना बार बार, ये मत सोचने लग जाना कि सर बार बार अपनी क्लासेस के बारे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, मुझे आपकी चिंता है, क्योंकि भाई मेरे सामने आप लोग नहीं बैठे हो, मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि तुम मुझे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आप तो मुझे दिन दिन ही देख रहे, इवन ये लाइव क्लास भी नहीं, ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप किस लेवल के हो, क्या चाहते हो, क्या। तो मैं हर तरह के स्टूडेंट का ख्याल रखना चाहता हूँ। अगर किसी को आसानी से समझ में आ रहा है तो भाई ज़बरदस्ती तो आपको कोई कुछ पढ़ा नहीं देगा, खिला नहीं देगा, है कि नहीं। आप इतने तो समझदार हो ही। लेकिन मैं उन व्यक्तियों के लिए भी सोच रहा हूँ जिनको लगता है वो मुझे जज ना करने लग जाए कि सर तो बेकार पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। समझ में ना आने के रीज़न और भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने चीज़ों को बेसिक से नहीं पढ़ा। और आपको मैं बार बार ये इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बेसिक क्लास नहीं, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है। हालांकि जिसने चीज़ें सीख रखी हैं उनके लिए तो आसान है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ABCD सिखाऊं या SRM सिखाऊं, वो नहीं है, समझ रहे हो। हाँ, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। देखो जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट, एगो, यस्टरडे, ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं, तो ये सेंटेंस, ये जो वर्ड्स होते हैं ये पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं। जब ये पास्ट हो गया तो ये सेंटेंस हैज से नहीं सिर्फ सेकंड फॉर्म से बनेगा। अच्छा सर अब यहाँ पे हैव लगा, इसका क्या कि हैव तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब ये मत कहना कि सर इसमें आधा सेंटेंस प्रेजेंट और आधा पास्ट, आपने अभी भी बताया था। ये इसलिए सही है हैव, क्योंकि इसमें जो हैव है ना, ये प्रेजेंट के एक्शन को बता रहा है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि बिना लॉजिक के, बिना सेंस के, अगर ये आधा सेंटेंस प्रेजेंट आधा सेंटेंस पास्ट है। अब देखो मुझे अभी बात पता चली है कि कल तुम्हारे पिताजी डैड हो गए, किसी के पिताजी डैड हो गए, तो पिताजी डैड होने का काम तो कंप्लीट हो चुका था ना कल, तो वो तो पास्ट में बनना चाहिए। मुझे अभी पता चला है तो मेरे लिए एक्शन प्रेजेंट है, बट पिताजी तो पहले ही आउट हो लिए, तो वो जो एक्शन था वो पास्ट में हो चुका है, तो उसको प्रेजेंट में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन भी लगा हुआ है। समझ रहे हो, बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता, ये लॉजिकल है। यहां से हैज हटा के सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है। सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका सी होगा। ठीक है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विज्ड टू मी हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। बताओ, अराइव्ड येट
फिर से वही चीज़ है, बताओ सोच के इसमें क्या लगेगा। अभी शायद हो सकता है कि ये भी आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाए। देखो सारा का सारा खेल कीवर्ड्स का है। एक जगह मैं डेमो देने गया था, शायद अगर आप में से कोई सुन रहा हो मुझे, है ना, तो वहाँ पर मैंने कहा कि सर बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए। उसमें एक टीचर छोड़ के चले गए, तो मैं बीच में क्लास लेने गया, तो उन्होंने कहा कि सर जो जो टॉपिक हो गए उनको छोड़ के आप जो नहीं हुए हैं वो करा देना। मैंने पूछा उनसे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं। उन्होंने कहा सर हमारा टेंस टॉपिक नहीं हुआ। मैंने कहा चलो टेंस पढ़ लो। तो मैंने पहली क्लास में जाके उनको टेंस पढ़ा दिया। अब टेंस में क्या होता है, जैसे दूसरा टीचर अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप दूसरे टीचर को ऑब्वियसली जज करोगे कि ये कैसा पढ़ाता है। मैंने जाके टेंस पढ़ा दिया। अब टेंस टॉपिक के अंदर क्या होता है, जितने भी टेंस होते हैं उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें सीखने वाला बहुत, जो समझाने वाला समझने वाला बहुत चीज़ें कम है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आइडेंटिफाई करने वाली बहुत ज़्यादा हैं, कि अगर आपको पता करना है कि इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है तो आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कुछ वर्ड्स जैसे बना लेते हैं कि अगर ये वर्ड्स आते हैं, एडवर्ब्स जो होते हैं, एडवर्ब्स ही तो पता चलता है कि ये टेंस कैसा है। तो वो जो एडवर्ब्स के हम कीवर्ड्स बनाते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वो हर टीचर आपको पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाता हूँ। इत्तेफाक था कि वो मेरी पहली क्लास थी, इसलिए लोगों ने कहा कि सर ये तो टेंस के अंदर ये तो सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं बता पाया मैं कि भाई ये सिर्फ टेंस टॉपिक के अंदर है, सारे टॉपिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने मेरा ये बोल दिया था कि सर को पढ़ाना नहीं आता, बेकार है। लेकिन यहाँ पे भी वही हो रहा है। अभी तक एक सिंगल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें कीवर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ हो। यानी कि आपको भी कीवर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। इसमें भी यही होगा। देखो यहाँ पे एक बात बताओ, नन ऑफ देम के लिए अराइव्ड आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ये सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आ सकती है। सेंटेंस पास्ट में भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस की गलती नहीं है, नो एरर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जिसने कीवर्ड्स नहीं पढ़े हैं, जिसने सिर्फ ये पढ़ लिया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है और यही टेंस होता है, तो भाई साहब फिर तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जब सेंटेंस के अंदर यट, स्टिल, टिल टुडे, टिल नाउ, अप टू नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो परफेक्ट टाइम को डिनोट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टाइम को डिनोट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब सेंटेंस में है, जैसे यट लगा हुआ है, तो सेंटेंस डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। और यही गलती इसमें दे रखी है कि यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्म से सेंटेंस बना है ये गलत है। और नन के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको हैज लगाना पड़ेगा, हैज प्लस V3, जो कि ऑलरेडी लगी हुई है। लेकिन ऐसा हुआ किसकी वजह से? ये आपका यट की वजह से। ये आपका कीवर्ड है, पहचान है, तो आपके डी वाले पार्ट में गलती होगी। आंसर आपका डी हो गया, ठीक है। ही सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। देखो इन केस जो है वो आपका कंडीशनल वर्ड है। जब भी सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड होता है तो सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में बनता है। तीनों कंडीशनल सेंटेंस अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट विल रेन नहीं होगा, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल वर्ड दे रखा है यहाँ पे। सर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं कंडीशनल वर्ड? देखो एक तो होता है इफ हो गया, व्हेन हो गया, सपोज हो गया, सपोजिंग हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, इन केस हो गया, और आपका व्हेन हो ही गया, है ना, अनटिल अनलेस हो गया, इन केस हो गया, एक दो बस यही होते हैं। तो इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है अगर सेंटेंस फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस है। तो पास्ट का है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दो, इधर विल लगा दो। यहाँ पे विल लगाए तो इधर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वुड लगा होता तो सेकंड फॉर्म, यहाँ पे अगर वुड है प्लस V3 लगा होता तो हैड प्लस V3। तो डी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आई विल लेट यू नो एज सुन एज भी होता है, मैंने उसमें नहीं लिख पाया, एज सुन एज भी होता है कंडीशनल वर्ड, ये भी कंडीशनल कंजक्शन हो जाएगा, कंडीशनल वर्ड। इसके साथ भी वही करना है, जब इधर विल लगा हुआ है तो इधर फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यहां से विल हटा दो। कंडीशनल क्लॉज के अंदर कभी भी विल का यूज या किसी भी मॉडल वर्ब का यूज नहीं कर सकते, समझे? ये बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वेरी सिंपल। व्हेन आई विल, फिर से वही चीज, व्हेन आ गया कंडीशनल वर्ड है तो यहां पे भी विल नहीं होगा, ठीक है। और बी की जगह पे आप इज लगाओगे, क्या लगाओगे, मतलब वर्ब लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो विल बी अबव 35 लिखा हुआ है लास्ट में,
तो शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होती है। आई विल बी 30 की जगह आई एम 30 हो जाएगा जब मैं 30 का था या 30 का हूँ, ठीक है, या हो जाऊंगा। तो आई के साथ एम लगाओगे, बी को हटा के बी की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, बी की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट के हिसाब से लगाओगे, आई के हिसाब से एम आएगी। व्हेन आई एम 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबव 35। जब मैं 30 का हूँगा तो मेरे ज़्यादातर दोस्त जो होंगे वो 35 के हो जाएंगे। तो आंसर आपका ए हो गया। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हेयर नहीं होगा, दैट आई हर्ड होगा, क्योंकि ये पहली बार होगा मेरे जीवन में जब मैं कुछ सुना होगा। तो यहाँ पे काम को कंप्लीट कर लिया गया है। क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। हियर का हर्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, ठीक है। सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि मैंने इस तरह की स्टोरी अपने जीवन में पहली बार सुनी है, तो ये काम कंप्लीट हो चुका होता है, इसीलिए सेकंड फॉर्म लगानी होती है। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, जब भी बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस आते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इन केस ऑफ डबल एक्शंस, है ना, इन केस ऑफ डबल एक्शंस, जब एक्शंस दो होते हैं एक सेंटेंस में तो पहला एक्शन परफेक्ट में बनता है, दूसरा एक्शन सिंपल में बनता है, ठीक है। तो बिफोर से पहले वाला हमेशा जो है बिफोर से पहले हेड प्लस V3 आता है, यानी कि जो एक्शन पहले हो चुका होता है उसमें हेड प्लस V3 लगाते हैं, ठीक है। और ये जो है बाद वाला है, तो यहां से आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, यहां से बस हेड हटा देना है, ठीक है। हाँ, क्लियरली समझ में आना चाहिए सभी को भाई साहब। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आए पूरी तरह से। तो ये फर्स्ट एक्शन में पहला एक्शन आता है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो फर्स्ट एक्शन होता है उसको हम बनाते हैं हेड प्लस V3 से, और जो सेकंड एक्शन होता है उसको हम बनाते हैं सिर्फ सेकंड फॉर्म से, है ना। और बिफोर से पहले वाला, ये जो बिफोर से पहले वाला है ये वाला, ठीक है। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड पुल्ड अप द शेड, जब अलार्म बजा उससे पहले ही वीरा ने क्या कर दिया? शेड को ऊपर कर दिया, जो कर्टेन होते हैं ना उनको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। देखो यहाँ पे ये जो नो है ना, ये इनवॉलेंट्री वर्ब है, इसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते और बीन भी हटाना पड़ेगा, तो आई हैव नोन हो जाएगा। मैं तुम्हें जानता हूँ 5 साल से, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। He uses to study at least till 10 o'clock at night and then he goes to bed। यार एक बात बताओ, थोड़ा सा सोच के बताना, ठीक है। हाँ, कभी भी जो used to होता है, जैसे used to होता है, अगर आप used to को सेंटेंस के अंदर यूज करते हो तो ये पास्ट की हैबिट को बताता है, ठीक है, पास्ट की हैबिट को बताता है या पास्ट हैबिट को बताता है। लेकिन कभी भी प्रेजेंट की हैबिट को बताना हो तो क्या करते हैं? कभी भी प्रेजेंट की हैबिट को बताना हो तो क्या करते हैं? प्रेजेंट की हैबिट के लिए कुछ लोग यूजेस कर लेते हैं कि उनको लगता है यूज्ड टू जो है वो प्रेजेंट पास्ट की हैबिट को बता रहा है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की हैबिट को बताने के लिए यूजेस कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रेजेंट की हैबिट के लिए यूजेस क्यों कर रहे हो जब आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन होता है कि आप वर्ब में एस ए एस लगा दो, तो जो आपकी मेन वर्ब है आप उसी में एस ए एस लगा करके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की हैबिट को बता सकते हो। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे यूजेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टडी वर्ब है ना फर्स्ट फॉर्म, इसी में आप स्टडीज कर लो ऐसे करके, क्या दिक्कत है? तो यूजेस को प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। ही स्टडीज एट लीस्ट टिल 10 o'clock, वो कम से कम 10 बजे तक पढ़ता है और उसके बाद वो सोने चला जाता है। तो पास्ट की हैबिट के लिए यूज टू और प्रेजेंट की हैबिट के लिए मेन वर्ब में एस ए एस। इफ आ गया ही हैड अ फ्यू आवर्स, तो ये सेकेंड फॉर्म है, तो आगे क्या होना चाहिए? वुड प्लस V1 होना चाहिए। इफ ही हैड, ये हो जाएगा आपका हैड सेकेंड फॉर्म, इधर हो गया वुड प्लस V1, तो सब कुछ ठीक है। वुड स्पेंड एवरीथिंग इज ओके, मतलब इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, नो एरर। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है भाई, इधर वुड है प्लस V1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, नो एरर।
आंसर हो जाएगा आपका नो एरर, कोई गलती नहीं है। आंसर क्या हो गया? नो एरर। ऑल दी फ्लावर इन हिज गार्डन, देखो पहली बात तो ये फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर्स होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। ऑल दी फ्लावर्स, ठीक है, ये तो मिस प्रिंट है, अब गलती ढूंढो। ऑल दी फ्लावर्स, बताओ, ऑल दी फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर, बिफोर वही आ गया, बिफोर और आफ्टर वाला केस। अगर आफ्टर होता तो बाद में, है ना, विल प्लस वी वन आता, बिफोर है तो पहले विल प्लस वी वन होगा। तो यहाँ पे देखो बिफोर से पहले तो विल प्लस वी वन है, ठीक है, विल डाई। आफ्टर द रेन्स विल फॉल, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ फॉल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बिफोर और आफ्टर वाला केस जो होता है उसमें दो एक्शन होते हैं, अभी अभी बताया था, है ना। फर्स्ट एक्शन अगर प्रेजेंट है तो फर्स्ट एक्शन में हम लोग लगाते हैं क्या? विल प्लस वी वन, ठीक है, और सेकेंड एक्शन में हम लोग लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म उसमें पास्ट में होता है, पास्ट में क्या होता है? हेड प्लस वी थ्री पहले एक्शन में, दूसरे एक्शन में सिर्फ सेकंड फॉर्म। दो ही ऐसे टेंस होते हैं जिसमें दो एक्शन हो सकते हैं, एक तो पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट में दो एक्शन नहीं होते हैं इस तरह के सेंटेंस उसमें, ठीक है। तो डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ आई वुड हैव डन, इफ आई वुड हैव डन तो हो ही नहीं सकता, इफ आई हैड डन होगा, आगे वुड हैव प्लस वी थ्री हो सकता है। भाई कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ में हैड प्लस वी थ्री आता है, और कॉमा के बाद वाला जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें वुड हैव प्लस वी थ्री आता है, वुड हैव प्लस वी थ्री। तो बताओ कहाँ पे गलती हो सकती है? सिंपली है, सिंपल सी बात है, जो इफ है यही तो कंडीशनल क्लॉज है, इसके साथ में तो हेड प्लस वी थ्री आएगा, हेड प्लस वी थ्री, ये रहा। तो पहले वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका ए हो जाएगा, आंसर आपका ए होगा। इफ सी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लाइड, नेवर लाइड, बताओ, इफ सी हैड टोल्ड मी, है ना, नेवर लाइड, ये सेंटेंस पास्ट में बना हुआ है, इफ के साथ में हेड प्लस वी थ्री लगा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म से बना हुआ है, आगे वुड हैव प्लस वी थ्री लगा हुआ है। एवरीथिंग इज ओके इन दिस सेंटेंस, सो नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है, नो एरर इज द करेक्ट आंसर। आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। यार एक बात बताओ, व्हेन के साथ में व्हेन जो होता है ना, आई विश, बताओ, आई विश ही सॉ। देखो सिंपल सी बात मैं बताऊं, जब सेंटेंस में जैसे आई विश हो गया, इफ हो गया, इफ लिखो, इफ, एज इफ, एज इफ, आई विश, इफ एज इफ, एज दो, एज दो, आई विश, वुड दैट, इस तरह के अगर फ्रेज आपको दिखाई देते हैं, इस तरह के अगर फ्रेजेस आपको दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है? ये इमेजनरी वर्ड्स होते हैं, इमेजनरी कंजंक्शंस कह सकते हो आपको इनको। तो ये इमेजनरी वर्ड्स होते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक शब्द सेंटेंस के अंदर है तो वो सेंटेंस इमेजनरी सेंटेंस होगा। और इमेजनरी सेंटेंस में या तो आप सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो वर, या फिर आप सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो हेड प्लस वी थ्री, हेड प्लस वी थ्री, या फिर आप लगा सकते हो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, ठीक है। प्रेफरेबली हम लोग वर यूज करते हैं, और जब एक्शन इम्पॉसिबल होता है तो वर लगाते हैं, अगर पॉसिबल होता है बट हुआ नहीं है ना। हाँ, एक होता है इम्प्रोबेबल टू हैपन, एक होता है प्रोबेबल टू हैपन बट नॉट हैपन, हो सकता था बट हुआ नहीं, तो आप हेड प्लस वी थ्री लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। मेरी इच्छा है कि ही सॉ यू, या फिर
मैं चाहता हूं वह तुम्हें देखे या उसने तुम्हें देखा होगा व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड, जब तुम इंग्लैंड में रहते थे। तो ये पॉसिबल है, प्रोबेबल टू हैपन है। तो आप यहाँ पे वर ना लगा करके या तो हैड सीन लगा सकते हो, या फिर आप सॉ नहीं लगा सकते, हैड सीन लगा सकते हो। या तो हैड सीन या फिर वर। अब वर नहीं हो सकता क्योंकि ये इम्प्रोबेबल टू हैपन नहीं है, प्रोबेबल टू हैपन है। तो यहाँ पे आई विश ही हैड सीन यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। ठीक है। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड नॉट स्टडीड। देखो फिर से वही चीज हो गई कि ऊपर लिखा हुआ है हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, ठीक है, और नीचे लिखा है हैड प्लस V3। और अंटिल क्या है? अंटिल क्या है भैया? अंटिल क्या है? कंडीशनल वर्ड है वैसे देखा जाए तो। अब यहां पे क्या है, जैसे कि जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे जज कोई डिसीजन नहीं लेगा। अब ये तो फ्यूचर की बात है, जब तक तुमने जो है उसने इस पूरे केस को स्टडी नहीं किया तब तक उसने जो है जवाब नहीं दिया या डिसीजन नहीं लिया जज ने। तो अब इसमें फिर से वही चीज़ है, इसमें कंडीशनल के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, इसमें दो एक्शन वाले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं इन केस ऑफ डबल एक्शन। ठीक है। तो वही चीज़ है, फर्स्ट एक्शन किस में बनेगा और एक सेकेंड एक्शन है। तो भाई जो फर्स्ट एक्शन है वो आपका बनेगा हैड प्लस V3 से, यानी कि पास्ट परफेक्ट से, और सेकंड एक्शन बनेगा सेकंड फॉर्म से या फिर डिड प्लस V3 से, डिड प्लस V1 अगर नेगेटिव होता है तो। ऐसे तो होता है भाई। अब देखो यहाँ पे दो एक्शन में, अब वो पहले केस को स्टडी करेगा या पहले डिसीजन लेगा? पहले केस को स्टडी करेगा। तो ये आपका फर्स्ट एक्शन है। जब ये फर्स्ट एक्शन है तो यहाँ तो हैड प्लस V3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो केस को स्टडी करना पहला एक्शन होता है, बाद में डिसीजन लेगा। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा सकते थे बट ये सेंटेंस नेगेटिव है तो भाई यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको डिड लगाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड लगाते हैं। डिड नॉट, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पे डिड नॉट गिव हो जाएगा एनी डिसीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई लिव्ड हियर सिंस 1980। यार वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम दिखाई देता है तो सेंटेंस या तो परफेक्ट में बनेगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, लेकिन सिंपल में नहीं बनेगा। या तो अब देखो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में तो आप हैज लगाओगे, हैव लगाओगे, आई हैव लिव्ड लिखोगे, या तो आई हैव लिव्ड कर लो या फिर आई हैव बीन लिविंग कर लो, हैव बीन लिविंग। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, ए आंसर सही होगा। आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years। देखो सिंपल सी चीज है भाई, सिंपल सी चीज। जब भी सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा होता है तो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है। ठीक है। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना हुआ है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है लास्ट 10 years, तो ये सेंटेंस जो है ये पूरी तरह से आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए, जो कि बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। वेरी गुड। ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी हैड मोहन, अगर हमारे पास मोहन होता इन आर टीम वी वुड हैव वॉन। भाई जब यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 लिखा हुआ है तो इधर हैड प्लस V3 नहीं होना चाहिए, हैड प्लस V3 नहीं होना चाहिए। अब ये जो हैड है वो V3 है हैव का। ये बहुत से कम लोगों को पता होता है कि ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे जो हैड है वो हैव की थर्ड फॉर्म है, हैव फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की तरह, हैड सेकंड फॉर्म होती है और हैड थर्ड फॉर्म होती है। तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये आपकी सेकंड फॉर्म हो गई और ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप हैड लगाओगे, हैड तो थर्ड फॉर्म है, इसमें एक बार और हैड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये हो जाएगा इफ वी हैड हैड मोहन, इफ वी हैड हैड मोहन। ठीक है। दो बार हैड आएगा इसमें, पहले वाले पार्ट में गलती है। आंसर आपका ए हो जाएगा, इसमें दो बार हैड आएगा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है यू हैव टू लर्न फ्रॉम बेसिक every single topic of English grammar for your examination.
अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को बड़े आसान शब्दों में, आसान भाषा में सीखना ही पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर भाई साहब ये सारे क्वेश्चन आपको शायद ही समझ में आए, गारंटी नहीं ले सकता मैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। फिर से वही है, 2 एक्शन वाला सेंटेंस है। फर्स्ट एक्शन हैड प्लस V3, सेकेंड एक्शन सेकेंड फॉर्म। भाई ये एक एक्शन है और एक एक्शन ये रहा, वह जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी उससे भी ज्यादा लेट आई। तो पहले कौन सा एक्शन हो रहा है, आने वाला एक्शन पहले हो रहा है या एक्सपेक्टेशन पहले करी जाती है? पहले, हमेशा एक्सपेक्टेशन हमेशा पहले की जाती है। ये आपका फर्स्ट एक्शन है, ये आपका फर्स्ट एक्शन है। और फर्स्ट एक्शन को आप हैड प्लस V3 से बनाओगे, यानी कि आई हैड एक्सपेक्टेड करना पड़ेगा, ठीक है, आई हैड एक्सपेक्टेड। और ये सेकेंड फॉर्म से बना हुआ है ऑलरेडी, सेकेंड एक्शन बाद में आई ना वो। इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड। देखो यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 लिखा हुआ है, बहुत से लोग इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। बहुत अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं ये। कुछ लोगों को लगता है आगे वुड हैव प्लस V3 है, नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि इफ के साथ डायरेक्ट आई वॉज नहीं होता, आई वर लगा दो। लेकिन ये आंसर तो आप सही चला जाएगा, आंसर तो आपने ए टिक कर दिया, आंसर तो ठीक है, चलो ठीक है, आपको एक नंबर मिल जाएगा, बट आपका एक्सप्लेनेशन गलत है। हो सकता है वो इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ ले, फिर क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला, है कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये वॉज है ना, हाँ। अब ये कह रहा है इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव टोल्ड, वुड हैव प्लस V3 लिखा है तो टोल्ड द चेयरमैन टू कीप दिस माउथ शट। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, इससे भी बेटर ऑप्शन, आप वर भी लगा सकते हैं, लेकिन वर ना लगा के हम यहाँ पे करेंगे इफ आई हैड बीन। क्योंकि पता, एक तो ये प्रोबेबल टू हैपन है, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एक ऐसा इमेजिनरी सेंटेंस जो इम्पॉसिबल हो, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हारे पिताजी के पास चला जाता, या फिर मैं तुम्हारा बाप होता, तो मैं तुम्हें कतई नहीं जाने देता। तो ये इम्प्रोबेबल टू हैपन है ना। लेकिन अगर तुम मेरे पास होते तो मैं तुम्हें पैसे दे देता, ये प्रोबेबल टू हैपन है, मतलब हो सकता था बट हुआ नहीं ऐसा। तो वहां पे हम वर नहीं लगा सकते, ठीक है। एक इम्पॉसिबल एक्शन होता है, एक पॉसिबल होता है। पॉसिबल है, हुआ नहीं है, तो आप वर नहीं लगाओगे। इम्पॉसिबल है, नहीं हुआ है, तो जैसे मैं सांप होता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो वर लगा सकते हो। और फिर दूसरी चीज़ है कि अगर मान लो यहाँ पे अगर वर लगाओगे तो आगे तो वुड प्लस V1 होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे अब इसमें ये बुक में भी आंसर गलत दे रखा है, बुक में यहाँ पे वर दे रखा है, ये सही कर लेना, बुक में वर दे रखा है, वर गलत हो जाएगा। इफ आई वर नहीं होगा, इफ आई हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 है, तो इधर हैड प्लस V3 होना चाहिए। इसमें जो वॉज है ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, बीन हो गया, इससे पहले हैड अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी परफेक्ट आंसर, समझे? तो यहाँ पे जो बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा इफ आई हैड बीन यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने चेयरमैन से बोल देता कि अपना मुंह बंद रख। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड कैप्ट इन द कॉर्नर केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 3 सिमेट्रिक क्वेश्चन है, सिमेट्री चेक करनी है ना। कैसे? जैसे आई वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म है, यू मैं चाहता हूं तुमसे, टू पिक, पिक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब द बॉक्स एंड एग्स जेंटली, बॉक्स को और एग्स को बड़े प्यार से उठाने के लिए, एंड रखने के लिए। ये जो वर्ब है इसकी भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बीच में एंड लगा हुआ है, फिर से एक और आपकी वर्ब है, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म होगी। दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए जो टू है ना, ये कॉमनली यूज करा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैप्ट की जगह कीप करना पड़ेगा, ठीक है। सिमेट्रिक क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। बताइए, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, बताओ।
सिंपल सी चीज है, सिमेट्रिक क्वेश्चन है। सिमेट्री जानते हो, समरूपता बैठानी है आपको। द विक्टिम ट्राइड क्या है, सेकेंड फॉर्म है। टू टेल अस व्हाट हैज, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। आगे भी देखोगे हैपेंड भी सेकेंड फॉर्म है। जब पूरा सेंटेंस सेकेंड फॉर्म से बना हुआ है, व्हाई विल यू यूज हैज इन प्लेस ऑफ हैड? सो वी शुड रिप्लेस हैज विद हैड हैपेंड होगा। वी गॉट एवरीथिंग, आंसर क्या होगा, बी। आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। फिर से वही है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर में क्या होता है भैया, एक एक्शन पहले हो चुका है, दूसरा एक्शन बाद में होता है। जो एक्शन पहले हो चुका है उसको हैड प्लस V3 से बनाएंगे, हैड गॉट, हैड प्लस V3। तो पहले वाले जो है पार्ट में गलती हो जाएगी, क्योंकि बिफोर से पहले हैड प्लस V3 आता है। यहाँ पे देखो बाद वाला जो होगा वो सेकंड फॉर्म से बनेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, सी वॉज विद मी अप टिल नाउ। देखो अप टिल नाउ आ गया, टिल नाउ, अप टू नाउ, सो दैट, ठीक है। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं मेरे भैया, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जैसे सो फार हो गया, स्टिल हो गया, टिल टुडे हो गया, अप टू नाउ हो गया, टिल नाउ हो गया, ऑलरेडी हो गया, रिसेंटली हो गया। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सेंटेंस को डिनोट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। यानी कि अगर ये सेंटेंस, ये वर्ड्स किसी सेंटेंस के अंदर हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए, ठीक है। और इसने बना दिया अप टू नाउ जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, इसने बना दिया है सिंपल पास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में इसने क्या कर दिया, सेकंड फॉर्म से बना दिया, यानी कि सिंपल पास्ट। तो पहली बात तो इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करो, बीन कर दो, ये तो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके पहले आप हैड अपनी तरफ से लगा ही सकते हो, सॉरी हैज बीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। I have been adoring her for the voice with which she is gifted. She is gifted या she gifted? बताइएगा। देखो I have been adoring, ठीक है, her for the voice which, हाँ, voice with which she is gifted, she है, she is gifted, तो ठीक है, ये पैसिव वॉइस बना दिया, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो उसको भगवान के द्वारा वॉइस मिली है मैं उसकी तारीफ करता हूँ, बट इसमें हैड बीन का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो हैड बीन प्लस आईएनजी नहीं आएगा, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई इंडिकेशन नहीं। जब तक सिंस फॉर प्लस टाइम नहीं होगा तब तक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते। परफेक्ट तो बिना टाइम के बना सकते हो, तो आई हैव एडोर्ड हो जाएगा, आई हैव एडोर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर। देखो वेरी सिंपल, अगर कोई सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है, और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कंडीशनल वर्ड लिखा होता है, जैसे इफ ही हैड कम, फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक कंडीशनल वर्ड है। तो आप चाहो तो इस कंडीशनल वर्ड को ऐसे, कंडीशनल सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस हेल्पिंग वर्ड को पहले भी लिख करके आप सेंटेंस को कंडीशनल बना सकते हो। हैड ही कम, ये भी सही है, दोनों कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों सही हैं, ठीक है। ही को ही की लिख दो, इफ को यहाँ से हटा दो, दोनों ही कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों सही हैं, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे करिए, हैड ही कम, तो इसमें कोई गड़बड़ी है नहीं है, इधर वुड हैव प्लस V3 है, ये इधर हैड प्लस V3 है, इधर वुड हैव प्लस V3, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा आपका नो एरर, आंसर आपका हो जाएगा नो एरर, ठीक है। Many observations indicate that the number of the drug addicts is grew day by day. Many observations indicate that the number of drug addicts is grew. बताओ, देखो is grew, पहली बात तो is के साथ या तो
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ सकता है या फिर थर्ड फॉर्म आ सकती है, सेकंड फॉर्म कभी नहीं आ सकती। सेकंड फॉर्म कभी नहीं आ सकती। ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये ग्रीव सेकंड फॉर्म है तो ये तो हट जाएगा। या तो ग्रोन होना चाहिए था, ग्रो होना चाहिए था, सॉरी ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, या फिर ग्रोइंग होना चाहिए था, तो आईएनजी हो जाएगा। आईएनजी लगा सकते हो एक्टिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म लगा सकते हो पैसिव वॉइस में। अभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो आपको आईएनजी से ही बनाना पड़ेगा। लगातार क्लास चल रही है, तब से थक चुका हूँ बहुत तेज़ी से, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी क्लास आपकी कंप्लीट होनी ही है ना। न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। किसी एक पार्ट को तो आपको हटाना पड़ेगा, या तो फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म करो या सेकेंड फॉर्म को थर्ड फर्स्ट फॉर्म करो। अब किसको करें? अब लेफ्ट टू राइट चलोगे तो यहाँ हैपन करना पड़ेगा, लेकिन न्यूज़पेपर जो कुछ भी हमें बताते हैं वो रेगुलर बेसिस बताते हैं, तो सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, तो हमें अब राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा, टेल करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर्स टेल अस अबाउट द इवेंट्स, जो भी घटते हैं पूरे संसार में इवेंट्स, उन सब के बारे में हमें बताते हैं न्यूज़पेपर। हियर इज कमिंग नहीं होगा, हियर कम्स होगा। जब भी कोई सेंटेंस हियर देयर अवे से स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। हियर कम्स माय फ्रेंड ऐसे होगा, हियर कम्स माय फ्रेंड। समझ रहे हो? आवाज़ वगैरह सब क्लियर है मेरी, वॉइस वगैरह है ना? सेशन को भाई साहब बताते चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। He advised me to do as he did, but I did not pay any attention to his advice. बताओ क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? He advised me सेकेंड फॉर्म है, उसने मुझे एडवाइस दी। To do as he did ये भी सेकेंड फॉर्म है, but I did not ये भी पास्ट है, pay any attention to his advice। No error, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका हो गया नो एरर। ठीक है भाई। नेक्स्ट, बाय द टाइम द नेक्स्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका था, नहीं बताया तो दोबारा सुन लो। जब किसी सेंटेंस में बाय द टाइम या बाय प्लस टाइम या टिल टुमारो ये सेंटेंस के अंदर होते हैं तो ये इंडिकेशन होते हैं परफेक्ट टेंस के, ठीक है? हाँ, लेकिन कौन सा परफेक्ट? ये होता है फ्यूचर परफेक्ट के, फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय, अगले साल इस समय तक। ही हैज़ हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंडन, वो अपने आप को लंदन में सेटल कर चुका होगा। तो यहाँ पे आपको विल हैव सेटल्ड करना पड़ेगा। हैज़ हैड को हटा के क्या करना पड़ेगा? विल हैव सेटल्ड, क्योंकि जो बाय द टाइम, बाय प्लस टाइम, बाय, ये सारे के सारे इंडिकेशन होते हैं फ्यूचर परफेक्ट के। पास्ट परफेक्ट के भी होते हैं, लेकिन इसमें पास्ट परफेक्ट की बात ही नहीं हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, और वो लंदन में अगले साल की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर की बात कर रहा है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है? चलो 40 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41, इट इज़ अबाउट टाइम, फिर से वही आ गया। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। इनके साथ अगर सेंटेंस जुड़ा है पूरा, यानी कि सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब आ रही है, तो उस वर्ब को सेकंड फॉर्म से यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टुक हो जाएगा, ठीक है? इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इस तरह के जो फ्रेज होते हैं, है ना, इनके बाद। और या फिर सब्जेक्ट ना हो तो डायरेक्ट 2+V1 भी लगा सकते हो, या फिर सब्जेक्ट है तो 2+V1 नहीं लगाएंगे, फिर सेकंड फॉर्म लगाएंगे। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है तो सेकंड फॉर्म लगाओगे। तो बी वाले पार्ट में गलती होगी, आंसर आपका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो गया भैया? बी हो गया। नेक्स्ट, आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर वे। यार वेरी सिंपल, सिंपल है। आई हैड होप्ड, मैंने होप की थी, दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, लेकिन मैं बीमार पड़ गया। नहीं, थोड़ा सा तो गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। गड़बड़ सिंपल सी ये है
कि मैंने उम्मीद करी थी, आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी, यहां पे वुड प्लस V1 है, ठीक है, यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल है, तो पास्ट है तो सिंपल पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, यहां से हैड हट जाएगा सिर्फ। अच्छा ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं, आई हैड होप दैट आई वुड, ठीक है भाई ये सही है, नो एरर, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं, अगर ये कंडीशनल सेंटेंस होता तो इधर वुड है प्लस V3 या उसका कॉन्सेप्ट यूज करते, ये तो सिंपल पास्ट है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, आई हैड होप्ड मैंने होप करी थी, दैट आई हैड, नो एरर, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, अगर कंडीशनल सेंटेंस होता तो इधर सेकंड फॉर्म लगा देते, नो एरर हो जाएगा इसका आंसर, कोई गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द थीफ वॉज कॉट आफ्टर, आफ्टर ही हैज नहीं होगा, ही हैड होगा, क्योंकि बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे इन केस ऑफ डबल एक्शन, डबल एक्शन में क्या होता है कि जो बाद वाला एक्शन होता है वो सेकंड फॉर्म से बनता है, पहले वाला एक्शन परफेक्ट में बनता है, पास्ट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये पहले एक्शन, भाई चोर पहले पकड़ा गया था या उसने पहले डिस्पोज करा था स्टोलन गुड्स को, तो भाई पहले ये काम हुआ होगा, तो उसने पहले वाले काम को हैड प्लस V3 से बनाना चाहा था लेकिन उसने हैज़ कर दिया, बाकी स्ट्रक्चर तो पूरा सही है, बस उसने टेंस गलत कर दिया है, तो हैज़ तो हो ही नहीं सकता इन केस ऑफ डबल एक्शन, पास्ट होता है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रेपरेशंस एंड देन हैज कॉल्ड वन ऑफ द हर इंटीमेट फ्रेंड्स, बताओ, सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रेपरेशन एंड देन हैज, देखो सुषमा यहाँ पहुंची और उसने सारी की सारी प्रेपरेशंस को किया, ठीक है, कंप्लीट, एंड देन हैज कॉल्ड, और उसने फिर बुलाया वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, उसने अपने इंटीमेट फ्रेंड्स को बुलाया, वो फ्रेंड्स में से एक को बुलाया, तो भाई यार सिंपल सी बात है, यहाँ सेकंड फॉर्म है पास्ट हो गया, यहाँ सेकंड फॉर्म है पास्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी तो सेकंड फॉर्म होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, इसने प्रेजेंट कैसे बना दिया, तो भाई साहब आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाना है आपका सी, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। आई कुड नॉट रिकॉल वॉट हैज टोल्ड, यार एक बात बताओ, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, जब यहाँ पे कुड लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी पास्ट है, कैन का पास्ट कुड, ये भी पास्ट है, तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, हैज़ नहीं होना चाहिए, हैड होना चाहिए, सिमेट्रिक क्वेश्चन, सिमेट्री सेट करनी है। दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड नहीं, ऑलवेज मेक होता है, फोर कैन नॉट बी डाउटेड, भाई प्रेजेंट की बात हो रही है, जनरल ट्रुथ की बात हो रही है, ठीक है, हाँ, मेक भी हो सकता है, मेक्स भी हो सकता है, मेक्स को हम प्रेफर करते हैं प्रेजेंट को। नोबडी नोज when death will knock at his door, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, देखो नोबडी के हिसाब से वर्ब सिंगुलर आती है, सेंटेंस प्रेजेंट में है इधर, तो इधर फ्यूचर है, इधर सेंटेंस इधर फ्यूचर है, सिमेट्री सही है, हिज जो है वो नोबडी के हिसाब से सही है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीटेड, देखो वही चीज है यार, सिंपल सी चीज है, दीपू उम्मीद करता है एक ऑफिसर बनना, आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन, अगर बिफोर दे रखा है तो पहले परफेक्ट बनेगा, आफ्टर दे रखा है तो बाद में परफेक्ट बनेगा, लेकिन दो एक्शन में एक एक्शन परफेक्ट में बनता है, तो विल हैव कंप्लीटेड होगा, यहाँ पे विल हैव कंप्लीटेड, सी वाले पार्ट में विल हैव कंप्लीटेड होगा, क्योंकि इधर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन जो होता है वो परफेक्ट में बनता है, विल हैव प्लस V3, और जो सेकंड एक्शन होता है वो फर्स्ट फॉर्म से बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है,
तो सी वाले पार्ट में गलती होगी। मीनू अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स इज गोइंग मुंबई टू मुंबई टुनाइट बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज इल देयर। इज इल देयर, वहाँ पे उसका जो सबसे बड़ा वाला भाई है वो बीमार है, इसीलिए वो उसको देखने के लिए जा रहे हैं। एवरीथिंग इज ओके इन दिस सेंटेंस, सो आंसर शुड बी मार्क एज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं। एक और है लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हियर। मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा कि तुम यहाँ कब आए या कब आ चुके। भाई सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो आगे हैव क्यों लगा रहे हो, यहाँ पे भी तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए है। व्हेन यू सेकंड फॉर्म लगाओगे तो यहाँ पे कम को कार केम करोगे तो गलत हो जाएगा, दो दो पार्ट में गलती। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें हेल्पिंग और लगा सकते हो, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग और तो लगानी पड़ेगी, डिड करना पड़ेगा। डिड यू कम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। एक और क्वेश्चन है अभी इसमें, दो क्वेश्चन और बाकी हैं, दो क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 51 भी बाकी है अभी। he would have done all his if he had been instigated by his, he would not have done all this if he had not been instigated। had been प्लस V3 कैसे हो सकता है, had प्लस V3 होता है, ये गलत हो जाएगा, यहां से बीन हट जाएगा, सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम। टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। अगर बारिश होती है तो इट इज रेन्ड होगा भाई, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो डी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो टीचर सेड सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर पूरा पार्ट आपका पास्ट में होगा। ठीक है, ये आपका 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि 10th टॉपिक पूरा खत्म। अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। इसका जो भी पार्ट होगा वो जो 10th टॉपिक है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए